कुस पुस कुस पुस कुस पुस पुस। तो ये फड्डा चल रहा है, बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है इंस्टाग्राम पे। मतलब भाई मैंने तो पहले सोचा था इसको छोटा सा, इसको एक सेगमेंट दे दूंगा न्यूज़ में, लेकिन ये कि भाई ये इतना बड़ा हो गया है कि मैंने सोचा कि इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, हम उस जड़ पे जाएंगे। ये स्टार्ट हुआ यहाँ, तो हम पहले इनकी वीडियो देखेंगे और देखनी पड़ेगी यार फॉर कॉन्टेक्स्ट। Push push. Can you guys break down your outfit cost? So my shirt is thrifted, my pants are from Kush Push, and this belt is his, and so are the glasses. और मेरा बैग ही मैंने अपनी बहन का चुक लिया था, उसने रखा हुआ था। My necklace is thrifted. The shirt is from Sabar by Bure. It's for 3,000. The pant is from Kush Push and it's for 4K. My bag is Coach, 50,000. And this charm is from Temu. अपनी outfit को क्या rate करेंगे आप? 10 out of 10, we're both 10. Obviously, like 11 out of 10. 11 out of infinity. हमने अभी तक priceless. It's priceless, sentimental value. Sentimental value. What is the most expensive thing you have right now? हम हमारी exactly. personalities. ये लोग फोन कहते हैं but हम हैं असल में। How much a guy earn to marry you? हम माइनर्स हैं, हमें अभी कोई मैरी कर नहीं सकता यार। आई वांट टू अर्न माई सेल्फ, तो लाइक जब आई गेट सक्सेसफुल ना तो मेरे जितना। हम बहुत सेल्फ ड्रिवन हैं, so yeah, we don't need a man in our life. किस तरह के फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं आप? ऐसे ऐसे It's in front of your eyes. बिल्कुल। What's your favorite fashion brand? For me, it's Outfitters, obviously, और आपका? and Kush Push. Kush Push, obviously Kush Push. Two friends CV को हाँ। follow करें, बस हमें भी करें फॉलो, थैंक्स। क्या आइडिया आप? हमें भी follow करें, Guria's POV. और मेरी ईबूफोबिक EBUPHOBIC टैग करना है मुझे। Thank you. कर लिया वो तो फॉलो लोगों ने, और जब फॉलो किया तो बड़े जो है मसले खड़े हो गए। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने चाहिए, वो है कि ये लोग माइनर हैं, इन्होंने ये एडमिट किया है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ पहले तो इनके पॉइंट्स, लेकिन इनके पॉइंट्स पे आने से पहले अच्छा रहेगा कि मैं उस लड़के की वीडियो देख लूँ जिसने इनको जलील किया। ये मिक्स ब्रीड्स हर जगह पे वायरल हो रही है। My shirt is thrifted, my pants are from Kush Push, and this belt is his. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ the belt is his, ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ is yours। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁੰਨੀ ਇੰਜ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਫਸੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। और मेरा बैग ही मैंने अपनी बहन का चुक लिया था, चुक लिया था, मेरी दुआ है तुम्हें अल्लाह भी चुक ले। The shirt is from Sabar by Bure. The pant is from Kush Push. अब बगारत फिर खुशपुश बोले, खुश मारांगा तेनू खुशपुश दा बच्चा। Okay, my bag is Coach, 50,000. 50,000 मैं जूते मारूंगा, तेरी शक्ल है 50,000 वाली। My shirt is from Does, my pant is from Khush Push, and where is your burgundy color की चड्डी from? Please tell। बेटा हम बहुत सेल्फ ड्रिवन हैं। सेल्फ ड्रिवन पुत्र, मैं भी सेल्फ ड्रिवन ट्रक लेके आने, तेन थले दे देने मैं ट्रक दे। It's in front of your eyes. ओ मरे सानू माफ करो यार, किवें पोजेस करन दे इंज इंज बुखार की हैगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ये जी कॉमन यूथ के दो लोग रह गए, मेरी सीएम पंजाब से गुजारिश है कि प्लीज इनके साथ जस्टिस कीजिए। अब यहाँ पे देखो, इसका कॉमेडी करने का जो तरीका है वो है एग्रेसिव। सही है, मतलब ये, अब मैं तुम लोगों को अगर ऐसे समझाऊँ ना, ये फनी इस तरह बनना चाह रहा है कि ये गुस्सा दिखा रहा है। ऑल दो इसको इतना गुस्सा नहीं आ रहा होगा कि ये उनको जान से मार दे। अब इसने बोला कि चुक लिया था, तो इसके जहन में ये चीज़ आई कि चलो इसकी लाइन में ये बोल देता हूँ कि तुम्हें अल्लाह भी चुक ले, तो उसमें ये फनी इसको लगी वो लाइन, तो इसने बोल दी। आई डोंट थिंक कि ये मीन करता है, क्योंकि कोई भी अगर किसी को डेथ थ्रेट देना चाहे तो इस तरीके से खुला नहीं दे। तो एक तो ये बहुत क्लेम किया जा रहा था कि ये डेथ थ्रेट दे रहा है, दूसरा वो ट्रक वाली बात, वो भी इसने जो है एक सार्केज़म में बोली थी कि वो जो सेल्फ ड्रिवन एक लाइन थी, वहाँ से एक जोक निकाला ड्रिवन पे कि यार सेल्फ ड्रिवन ट्रक चढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर। वो भी एक जोक में बोला गया, जैसे मैं भी यहाँ पे बोल देता हूँ मजाक मजाक में, मैं भी यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ कि रख के चमाट मारूंगा, चप्पल मारूंगा, ऐसे वैसे करके, और वो ये भी यही कर रहा है, सेम चीज़ कर रहा है। तो इट्स ऑल कॉमेडी। बट यहाँ पे अगर जनरली देखा जाए कुछ सॉफ्टीज के नज़रिए से, तो यहाँ पे जो है विक्टिम इस बात पे बना जा रहा है कि जो है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि विक्टिम किन बातों पे बना जा, बल्कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ना तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट खराब हो जाएगा थोड़ा। तो ये देख लो। अच्छा, म्यूज़िक बंद कर देते हैं, कॉपीराइट है। ठीक है, ये इसका रोस्ट है और ये इसकी कोई पिक्चर है जिसमें अपना अंडरवेयर दिखा रहा है, वो पैंटी पहना हुआ है, क्लियरली पैंटी पहना। सही है, इस चीज़ पे मजाक उड़ेगा।
अब मैं पैंटी भी नहीं, थोंग पहना हुआ है वो। ये तो अगर लड़की की भी नजर आ रही हो तो भाई उसको भी लोग जो है पॉइंट आउट करके बोलेंगे कि ये क्या हरकत है, अंडरगारमेंट्स कौन दिखाता है इस तरह। और अगर इसकी दिख रही है तो फिर इसका भी फिर मजाक उड़ाया जाएगा अगर ये इसकी अपनी होगी। आपने शक्ल तो दिखाई नहीं है, अब ये बॉडी दिखाई है, अब ये कोई क्लियर तो नहीं है कि ये इसकी है। चलो और देखते हैं। अच्छा, गर्ल सेम, ही डिड सेम विद मी, आई रिमूव्ड हिम फ्रॉम स्नैपचैट सो इट गॉट डिसअपीयर्ड। ओ मतलब चैट्स की बात कर रहे हैं कुछ, ये शायद आपस में बात कर रहे हैं। दिस हैपेंड ऑलमोस्ट 8 months अगो एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही इज फाइनली गेटिंग एक्सपोज। अच्छा, ये एक और आ गई, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ने में बड़ा मुश्किल होने वाली है। ये इसका कोई कमेंट है। आई शेयर्ड माई थॉट्स ऑन समथिंग ऑलरेडी मेड पब्लिक, नाउ आउट टू not out of hate but as a reflection of what 99% of people here genuinely feel in Pakistan. Boys wearing feminine clothing doesn't align with your values, with our values. Obviously ये सही बात बोली है। ये लड़के लड़कियों वाले कपड़े पहने, ये हमारी वैल्यूज में नहीं आता। ये बात तो सही है। अब मैं यहाँ पे अगर ब्रा पहन के अंदर बैठा हूँगा, मैंने नहीं पहनी हुई भाई, देख लो, अगर मैं पहनूंगा तो भाई ऑब्वियसली हमारी नजरिए से वो चीज़ अजीब होगी, हम लोग हंसेंगे या तो उस चीज़ को देख के या यू करेंगे। और हाउ मोस्ट ऑफ अस वर रेज, आई कैंट एक्सपेक्ट पीपल टू से माशाल्लाह इफ आई एम आउट इन पब्लिक वेयरिंग पैंटीज। और फैक्ट यार सही बात कर रहा है, ये इसकी स्टोरी लगाई है आई गेस। अच्छा, फिर इसका इस जो है बंदे ने रिप्लाई करके ये डाला, to think this man lurked around campus for 4 years with this sickening mindset, it's disturbing. You never see them act on or voice these thoughts openly, especially when they are dying to assimilate. The number of gender non-conforming outfit he must have seen each likely triggered violent instincts in him, and so many men like him is deeply alarming. अब यहाँ पे ना पता है क्या हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, ये मैं क्योंकि पहले भी देख चुका हूँ, ये वेस्टर्न में मैंने बहुत देखा है। होता ये है कि यार अगर आप बाहर कहीं गेस पे जोक मार दो ना तो वो लोग भी उठ के आ जाते हैं कि भाई इट्स देयर चॉइस, वो ऐसे हैं, वो उनका वो है। इस चीज़ को बाहर भी बड़ा अपोज किया जाता है भाई कि कोई साइकेट्रिस्ट देखो, तुम मेंटली सिक हो, अगर तुम ऐसा सोचते हो या तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है तो इसका इलाज हो सकता है और हो सकता है। अब इस चीज़ को बाहर क्या कहते हैं कि लोग लेजी होते हैं। बाहर तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम मोटे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम डायबिटीज से मर जाएंगे, हमारी मर्जी है, तो लोग उस पर भी अपोज करते हैं। यहाँ पे पहले नहीं होता था इस तरह। पहले यहाँ पे अगर कोई देखता था कोई लड़का लड़कियों वाली क्लोथिंग कर रहा है तो उस पर अपोज किया जाता था, और ये सही बात है यार, यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर उस चीज़ पे बोला जा रहा है तो उस बंदे को दबाया जा रहा है, कम्युनिटीज़ बन रही हैं भाई इस चीज़ पे। अच्छा, इनकी आयरनी चेक करो, आगे जाके मैं तुम लोगों को इनकी आयरनी दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहा। अभी तुम ये देखो कि यहाँ पे जो है ना एक सिंपैथी फैक्टर आ रहा है कि भाई देखो यार वो बेचारे वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते यार, उनके साथ ये होता है यार, ये जुल्म होता है यार, अबे यार वो ऐसा, अबे भाई वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है फिर उनका इलाज कराओ, उनको नहीं भेजो ऐसी जगह, ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ उनका मजाक उड़े। उनका इलाज करके उनको एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज के आप उनको नॉर्मल करके फिर उनको भेजो यहाँ पे। ये नॉर्मल नहीं है जो ये कर रहे हैं ना, नेचुरल है ये। This guy has several rape allegations against him and I love how he deleted my comments after it got like 200 likes. अब अगर आप उस पर रेप एलिगेशन लगा रहे हो तो आपके पास कोई प्रूफ होगा, और अगर आपके पास कोई प्रूफ है, रेप एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसकी सजा भी हो सकती है। अगर आपके पास उसका प्रूफ है, आप इस बंदे को कोर्ट में घसीटो, आपका पूरा राइट है। ऐसे आके सोशल मीडिया पे शोर नहीं मचाओ। This guy is a literal whore himself. He takes money from gays for meetup. Also, he sex texts minor. He is so cheap and pathetic. I swear to God, no one give a fuck about his existence. That's why बेचारा पागल हो गया है। Closeted gay, the closest is made of glass. हैं? ये क्या लिखा है? By the way, I have his nude small shrimp video that he sent to a minor. बेचारा बार बार अकाउंट भी चेंज करता है। Loser, he also scam people with his flop gym training course. अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है जो हमेशा किया जाता है। उस लड़के ने उन लोगों पे यार उस लड़के ने उन पे जोक मारा। अब उसको एज अ जोक ले लो, ठीक है, वो उनको कोई मीन नहीं करता कि वो मारना चाहता है या फिर कुछ और मीन नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब उसने एक ऐसी चीज पे जोक मार दिया जिससे वो कम्युनिटी पूरी ऑफेंड हो गई, तो वो कम्युनिटी अब उसको मिलकर डाउन करने की कोशिश कर रही है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें लाके। बताओ मतलब रेप की बात कहाँ से आ गई? अगर वो है तो फिर प्रूफ करो, कोर्ट में उसको घसीटो। ये बात कहाँ से आ गई कि आप उसके कैरेक्टर पे इस तरह से जो है ला रहे हो कि भाई मेरे पास के नूड्स हैं, ये हैं वो हैं, मतलब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें लेके आ गए हो। ये हो गया है कि अब ये इनका डिफेंस सिस्टम है, मतलब उसको मुंह खोल के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इनको पता है यहाँ पे इनको कोई सपोर्ट करेगा नहीं, तो ये उसको बदनाम कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। अब ये जो बातें कर रहे हैं ये सच है कि नहीं, ये वो लड़का ही बता सकता है, अरबाज आरिफ जिसकी ये बात कर रहे हैं।
अब ये आ गया नो फकिंग वे यस वे बट आई मेट हिम एट अ प्राइडिश पार्टी टू सो आई थॉट मोर पीपल न्यू। प्राइड इश पार्टी मतलब गे पार्टी, वाओ। तो ये वहाँ क्या कर रहा था? अब इसका जवाब तो वही देगा, जाहिर सी बात है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई ये सब फेक है, उसकी स्टोरी देखी थी। अब आई डोंट नो वो स्टोरी है कि नहीं ना, ये वो स्टोरी डिलीट हो गई। चलो और देखते हैं। ये आ गया अरबाज आरिफ का स्नैपचैट और सी सेम गाय हु हरेस माइनर्स ऑनलाइन ऑल्सो दिस, बातें देखो और हरकतें देखो। अच्छा, ये एक कंसेंशुअल चैट है जिसमें दोनों तरफ से बातें हो रही हैं और इसको पब्लिक किया जा रहा है। देखो प्राइवेट में ना सब करते हैं गुनाह, लेकिन आप उसके गुनाह ज़बरदस्ती उठा के लेके आके उसको अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हो ना, तो ये गलत है और इसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है और उसको लेना भी चाहिए। आई गेस वो ले रहा है। ये एक टू वे कॉन्वर्जेशन हो रही है। ये आप बोल रहे हो कि वो हरेस कर रहा है, यहाँ पे वो कहाँ से लग रहा है कि वो हरेस कर रहा है? ये एक कंसेंशुअल कॉन्वर्जेशन है जो हो रही है, जो कि सभी कर रहे होते हैं। अब मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये गुनाह नहीं है, जाहिर सी बात है ये गुनाह है, गलत है, लेकिन ये कि ये कंसेंशुअल है। अगर इसको आप उस तरह से कह रहे हो कि ये हरेस करता है, और ये गलत भी है, अनएथिकल हरकत है। अगर आप ये कर रहे हो तो इस चीज़ पे वो एक्शन लेने का पूरा राइट रखता है। क्यूटी इट्स ओके यू आर गोना टर्न 18 in 10 months ना, आई वांट सी यू नेकेड वर्किंग, आई एम नॉट गोना डू दैट, आर यू सपोज टू सेंड ही रियली मिसिंग योर फेस योर बॉडी टेक टॉकिंग लाइक दिस विद अ 17-year-old, यू आर अ वर्जिन है ना? To be honest, I'm not. I've done it a lot of times. Okay. अब ये रियल है फेक है ये नहीं पता, ये भी यही जस्टिफाई करेगा और ना मैं इसमें कुछ कहना चाह रहा हूँ। आई काइंडा मिस्ड यू, हे आई काइंडा मिस्ड यू टू, ये वो ऐसे सेंड टू मी बाय समवन दैट यूज्ड टू टॉक टू हिम अपेरेंटली। कौन? आई मिस्ड यू टू, दैट वाज रॉन्ग कंसिडरिंग माई एज। मे बी ये हो सकता है कि ये इसको एक बेट किया गया हो ये मैसेजेस करके, क्योंकि यहाँ पे भी कंसेंशुअल बात चल रही है। बट अगर ये वाकई में एक 17-year-old है, फिर इस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। अगर तो पहली चीज़ तो ये, अगर ये हरकतें करता आ रहा था तो आप लोगों ने इसको पहले क्यों नहीं एक्सपोज किया? इसी वक्त आके आप लोगों ने इसको एक्सपोज किया है, और अगर तो ये सच है तो इसका जवाब ये खुद ही देगा और इसको देना भी चाहिए। इस चीज़ पे मैं कहूँगा, क्योंकि अगर पहली चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फेक है, क्योंकि मैं तो नहीं था ना वहाँ पे भाई, ना मैं ये कह रहा हूँ ये रियल है, तो मेरा इस चीज़ पे कोई ओपिनियन नहीं। उस वाली बात पे ओपिनियन है, वो एक कंसेंशुअल बात चल रही है, वहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि वो लड़की जिससे ये कर रहा है वो माइनर है। गलत तो है वो, बट उससे ज़्यादा गलत ये चीज़ है कि आप उठा के किसी की प्राइवेसी को इस तरह से पब्लिक कर रहे हो। दिस यू क्वेश्चन मार्क, और ये उसकी एक वीडियो लगाई गई है, पता नहीं है इसने भेजी होगी शायद किसी को, ये भी उसकी है। ये तो नॉर्मल वीडियो है। ये आ गया सस्ती जर्नलिज्म, जिसका ये पेज है, इसने ये डाला है। अभी मैं तुम्हें पढ़ के सुना देता हूँ। Recently, in a street interview, two teenagers casually shared the cost of their outfit. Casually? Okay. Simple, right? No, not simple. Completely harmless. Nothing controversial. It was controversial. पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो. But not in Pakistan. Instead of scrolling past like civilized individual, the nation once again unleashed a wave of ignorance and moral policy. These two teenagers were flooded with rape threats, death threats, ऑनलाइन अब्यूज़। अब देखो, या तो अरबाज ने ये बात बोली हो कि यार जाके उनको इस तरह के थ्रेड्स हो, फिर अरबाज को पकड़ना चाहिए और सज़ा भी देनी चाहिए। वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि अरबाज कह रहा है जाके इनको गालियाँ दो। सही है, वो अपनी तरफ से एक फ़नी बनाने की कोशिश कर रहा है, रोस्ट एंड कैरेक्टर असैसिनेशन। अच्छा, मतलब उसने कहाँ बोला है कि ये रंडियाँ हैं? उसने कहाँ बोला है कि ये जो है ये गश्तियाँ हैं? कहीं पर भी मैंने नहीं सुना। मैंने उसकी वीडियो अभी देखी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं जो है भूल गया हूँ अभी देख के, आप पीछे करके वीडियो दोबारा देख लो। कहीं पे भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कैरेक्टर पे बात आ जाए। एंड नॉट जस्ट बाय anonymous trolls but by some of Pakistani most followed content creators. अच्छा, so one must ask, when did dehumanizing people become our entertainment? We've reached a point where public humiliation is consumed as content. यार अगर भैंचो मैं यहाँ आके ब्रा पहन के बैठ जाऊँ और लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो भाई मैं क्या रोऊं बैठ के कि यार मुझे ब्रा नहीं पहनने दे रहे लोग, यार ये कैसी आज़ादी है यार, ये क्या बात हो? अबे ये क्या बात हो गई भाई? और पब्लिक में आप आ रहे हो भाई, पब्लिक में आप क्या एक्सपेक्ट करके आ रहे हो? पब्लिक आपको बात कुछ ना कुछ तो बोलेगी ना। ये क्या बात हो गई कि पब्लिक में आ रहा हूँ लेकिन आप मुझे कुछ गलत नहीं कह सकते यार? ये नहीं आप नहीं कह सकते तो आप पब्लिक में डालते ही नहीं वो वीडियो, मना कर देते यार। अगर आप लोगों को कुछ था इस तरह का, आपको नहीं पता यार, लोग अपने हिसाब से ओपिनियन देंगे। आप डाल किधर रहे हो? ये देखो, आप ये अमेरिका में ये वीडियो डालते हैं, वहां पे आपको ये इस किस्म की आपको गालियां पड़ती। वो लोग भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते खुला, जितना आप लोग एक्सपेक्ट करोगे पाकिस्तानी करेंगे। अबे अमेरिका जैसे मुल्क में वहां पे गेस को गालियां पड़ती हैं, वहां पे गेस की जो है गेस को सही वाला बुली करते हैं। यहाँ पे फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सपोर्ट करेंगे? बाय थ्रेटनिंग बाय थ्रेटनिंग रेप। अब यहाँ पे जो है ना विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। सही है,
मतलब चूतियों वाली हरकतें करो, चूतियों वाले कपड़े पहनो, सिक मेंटालिटी अपनी दिखाओ और फिर बाद में जो है ना बन जाओ विक्टिम। और ये जिनको विक्टिम दिखा रहा है ना, पहली चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे अपना एक ये आगे जाके एक और बात यूज़ करेगा, देख लेना। अच्छा फिर आगे पढ़ते हैं। बाय कर्सिंग माइनर्स। अच्छा अब आप कह रहे हो कि यार वो माइनर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक कार्ड निकाल लिया अपना, जो आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हो इतनी देर से उसको जो है जलील करने के लिए, और उसके प्राइवेट स्टफ को पब्लिक कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ये लोग माइनर्स है ना, तो इनको माइनर्स की तरह ही ड्रेस करना चाहिए था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग क्रिटिसिज्म के टाइम आ गए बन के कि भाई हम तो माइनर है यार, हमें नहीं बोलो इस तरह यार, हम पैंटी पहन के माइनर घूम रहे हैं, हमें नहीं, माइनर इस तरह के रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकते भाई। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? और यहाँ क्या कहीं भी नहीं पहन सकते, अलाउड ही नहीं है वहाँ पे, मोरल पॉलिसिंग। आप लिबरल किसी माशरे में जाके माइनर को आप अपीलिंग कपड़े पहनाओ, आपको ना वहाँ पे जलील करेंगे आप ये किस तरह के कपड़े पहना रहे हो। एक ब्रांड इस चीज पे बड़ा जलील हुआ था जब उसने माइनर से ऐसी हरकतें करवाने की कोशिश की थी, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हुआ था बड़ा, और वो इंटरनेशनली जलील हुआ था। तो भाई आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको जो है इस चीज पे प्रेस करेगा कि गो क्वीन, यस यू आर स्लेइंग, डू यू थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज एवर सो राइचियस, लेट मी रिमाइंड यू व्हाट यू आर डूइंग इज आल्सो हराम। हाँ हम लोग कब कह रहे हैं कि हम लोग नेक हैं, हम लोग दूध के धुले हैं? भाई यहाँ पे हराम हलाल वाली बात आई नहीं जाती, सही है। यहाँ पे जो है ना इस्लाम की बात आई नहीं रही। उसने सिर्फ उन लोगों को रोस्ट किया है, अपने स्टाइल में किया जो उसका स्टाइल है। रोस्टर्स का यही स्टाइल होता है, गुस्से में बोलते हैं, और वो मीन नहीं कर रहे हो तो उस चीज को, क्योंकि मैंने बहुत देखा है रोस्टर्स को। कुछ होते हैं कि यार बहुत ज्यादा नीच बातें कर जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, लेकिन मैंने इसको देखा, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी यार। हाँ वो ट्रक वाली बात पे अगर मैं उसको जनरली देखूं तो वो गलत है कि यार आप एक तरह का डेथ थ्रेट दे रहे हो, बट अगर मैं उसको समझूं तो वो एक जोक में कह रहा है, वो उसको मीन नहीं करता। तो अगर आप उस चीज पे बोल रहे हो ना, ट्रक वाली बात पे, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा आपके कहने पे मैं कहूंगा कि यार हाँ ये गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए था इसको। विशिंग डेथ टू देम वाली बात पे भी मैं कहूंगा कि हाँ वो गलत है, उस चीज पे मैं कह दूंगा कि डेथ विश नहीं करनी चाहिए थी, ट्रक के नीचे लाने देने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। बाकी चीजों पे मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, वो उसका राइट है भाई, वो अपना क्रिटिसिज्म दे सकता है, आप नहीं हो कोई उसको रोकने वाले। एक चीज पब्लिक में आ रही है, पब्लिक ही उसका जो है क्रिटिसिज्म देगी, और वो बंदा भी पब्लिक में आता है। अच्छा इज दिस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? बहन चोद, मतलब तुम यहाँ पे आयरनी के साथ जो है ना एनल कर दिया गया है। सीधी बात देखो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अब तू इस्लाम की बात कर रहा है यहाँ पे बैठ के, वो उन्होंने हुलिया जो बनाया हुआ है, वॉज दैट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? जो वो लड़का कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, इस्लामिक मुल्कों में इस तरह के कपड़े पहनते हैं लड़के, लड़कियां भी नहीं पहनती इस तरह के कपड़े। तुम इस्लामिक रिपब्लिक को बीच में ला रहे हो, तुम ये देखो तुम डिफेंड किसको कर रहे हो इस्लाम का नाम लेके। तो तुम ये जो ना चुतियापे की जो आयरनी मार रहे हो ना, ये तो तुम रहने ही दो। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द लाउडेस्ट वॉइसेस बिहाइंड द आउटरीच, अरबाज आरिफ, a 24-year-old content creator with over 30,000 followers and a self-proclaimed moral critic in a now viral video which has gained over 1 lakh reshares. अरबाज wish death upon the teenagers. चलो ये बात पे मैं इसको कहूंगा यार ये तूने गलत किया है, ये नहीं बोलना चाहिए था। इस बात पे मैं अगर सोचूं तो ये गलत है। Claimed he would run them over with a truck, ये भी सही है। Used vulgar language, ये उसका स्टाइल है, ठीक है, वो इस तरह से बोल रहा है। अब अगर वो लोग वल्गर कपड़े पहन सकते हैं ना, तो अरबाज आरिफ भी जो है वल्गर लैंग्वेज यूज कर सकता है, वो उसकी चॉइस है, वो कर सकता है अगर आप लोग चॉइसेस पे चल रहे हो तो। डिग्रेडिंग लैंग्वेज एंड मॉक देयर क्लोथिंग चॉइसेस एंड आइडेंटिटी, करना बनता है भाई, सीधी बात है। आप मॉकरी वाले कपड़े पहनोगे आपको मॉक किया जाएगा, आप डिसेंट कपड़े पहनो आपको कोई मॉक कर दे तो आप मुझे बोल देना आके। एंड व्हाट डिड पाकिस्तानी डू? अपलॉडेड, लाफ। पाकिस्तान मतलब पूरा मुल्क इस चीज में उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ था कि उसने सही बोला है। जब एक मेजोरिटी की बात आ जाती है ना, तो फिर बात खत्म भाई, फिर आप नहीं रो सकते आके कि यार मेजोरिटी इस तरह की सोच क्यों रखती है, आप लोगों को गेस के लिए जो है ना स्टैंड लेना चाहिए। नहीं लेंगे स्टैंड, आप अपने मुंह से बोल रहे हो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हाँ दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे इस किस्म के कपड़े अगर लड़के पहने तो उनको हम बोल सकते हैं। लड़की को कुछ नहीं कहा गया, लड़की पे लिहाज किया गया वहाँ पे, लेकिन लड़के को बोला गया है, क्यों? वहाँ उस चीज पे गौर करो आप। इतनी तो कम से कम उनके अंदर है कि यार लड़की को कुछ नहीं बोलना, फिर वो जो है ना फिर वो एक वुमेन कार्ड आ जाता है तो हम लोग उस पर फंस जाएंगे। एक तो ये डर भी है, दूसरा उनके कुछ जो है रूल्स होंगे, उनकी कुछ बाउंड्रीज होंगी कि यार लड़की पे जो है ना हम इस किस्म की लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, लड़के पे करेंगे भाई, वो लड़का है भाई, लड़का लड़के को गाली दे रहा है तो वो उठे
वो भी उसको गाली दे, कौन रोक रहा है उसको? इस तरह से आगे विक्टिम नहीं बना जाता। मुझे कोई गाली दे मैं तो माचोद दूं पकड़ के उसकी। दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक वी क्लेम टू बी। अबे भाई इस्लामिक रिपब्लिक बोलना छोड़ दे। इस्लामिक रिपब्लिक जो है इस किस्म की ड्रेसिंग को जो है ना कभी भी नॉर्मलाइज करने की इजाजत नहीं देगा, ये बात भी याद रखना। तो ये सबसे चुतियापे की बात ये लगी मुझे, सबसे चुतियापे की, कि आप इस्लाम का नाम लेके उस चीज को डिफेंड कर रहे हो जो जिसके खिलाफ है इस्लाम। इस्लाम कहाँ से आ जाता है यार इन चीजों में? ये लोग मजहब कार्ड खेलना, और ये लोग मजहब कार्ड खेल रहे हैं, ये तो हैरानी की बात है यार। ये बहुत ही एक मतलब हंसने वाली बात है। नाउ लेट्स लुक एट दिस मैन। Our self-appointed national haram policy, Arbaz has been accused of the following: posting half-naked thirst traps on social media which are publicly visible, allegedly messaging minors inappropriately। अब ये बात कोई प्रूफ्ड नहीं है, वो स्क्रीनशॉट्स हैं, और इस स्क्रीनशॉट की बेस पे ना मैं कुछ बोल रहा हूँ ना कोई कुछ बोले, ना मैं अरबाज को गलत बोल रहा हूँ ना मैं उनको गलत बोल रहा हूँ। लेकिन वो जो स्नैपचैट वाला था वो मुझे रियल लग रहा है, और वो जिसने भी पब्लिक किया है वो उसने बहुत ही घटिया हरकत की है। allegedly exchanging explicit content online, इस चीज़ का क्या प्रूफ है आपके पास? allegedly soliciting money for sexual meetups and including with underage boys, इस चीज़ का भी क्या सबूत है आपके पास? इसका तो मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं देखा। Now you want to preach Islam, हाँ यार, आप ना इस्लाम कार्ड को आप तो यूज़ मत करो बिल्कुल भी, और इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ मत करो, ठीक है? अब ये बहुत घटिया बात कर रहे हो अगर आप कर रहे हो तो। इस चीज़ में इस्लाम को लाना बनता ही नहीं है, दोनों का ही नहीं बनता, वो भी नहीं लाया इस चीज़ में। क्योंकि अगर मैं इसको इस्लाम से हटके भी देखूँ ना तो ये बहुत वियर्ड चीज़ है मेरी नज़र में। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मुझे सब जानते हैं भाई। मैं कभी भी लोगों को जो है ना उनके गुनाह सवाब में नहीं कहता हूँ कि यार आप ये गलत कर रहे हो, ये गुनाह है, ये सवाब है। ये वियर्ड है बस दिखने में, और इस पे मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको चेंज कर देना चाहिए, या फिर भाई उसकी मर्जी है, प्राइवेट में जैसा भी रहे, बाढ़ में जाए। पब्लिक में इस तरह से अब आएगा तो भाई मजाक उड़ेगा, और उस चीज़ के लिए रेडी रहे। आई डोंट सी इस्लाम इन योर हार्ट और एक्शंस, all I see is insecurity, hypocrisy and fragile masculinity, all disguised as moral policing। अबे जाना निकल यहाँ से। द पाकिस्तानी मेल ईगो अ प्लेग। अच्छा, अब यहाँ पे जो है फेमिनिज्म आ गया। ये वो वाला फेमिनिज्म नहीं है जिसके लिए मैं भी स्टैंड करता हूँ, ये वो वाला फेमिनिज्म है जिसके मैं भी अगेंस्ट हूँ, और ये है सूडो फेमिनिज्म। And Arbaz is not the only one. He represented a mindset that plagues our society। अब तू एक बात बता बहनचोद, अब यहाँ पे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे फेमिनिज्म कहाँ से आ गया। एक लड़का दूसरे लड़के को जलील कर रहा है पैंटी पहनने पे, लड़की को उसने कुछ भी नहीं बोला है, सही है? उसने या तो इन दोनों मतलब दोनों को मुखातिब किया, लड़की को स्पेशली मुखातिब करके उसने कुछ भी नहीं बोला, या तो दोनों बोला है या तो फिर सिर्फ लड़के को बोला है। तो ये चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पे फिर सिक मैस्कुलिनिटी नहीं आ जाती। अरबाज इज ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइंडसेट एंड प्लेग ऑफ आवर सोसाइटी, सही है भाई। द एवरेज पाकिस्तानी मैन बिलीव ही ओन्स वुमेन। नो भाई, मैं तो नहीं बिलीव करता इस चीज़ में, मैं तो बल्कि इस चीज़ पे लोगों को पकड़ के बोलता हूँ, और मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ, और मैं भी इस चीज़ का मजाक उड़ाऊंगा जो उस लड़के ने कपड़े पहने हुए। ही कैन डिक्टेट हाउ वुमेन ड्रेस। पहली चीज़ तो वो वुमेन है नहीं, जो वो दिख रहा है वहाँ पे एलियन, वो वुमेन तो है नहीं, तो भाई उसको वुमेन बोल के डिफेंड करना बंद करो। और दूसरी चीज़, अगर तुम उस लड़की की बात कर रहे हो तो अरबाज ने उस लड़की की ड्रेसिंग पे कुछ भी नहीं बोला, उसने सिर्फ उसके वो तुन्नी का मजाक उड़ाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो तुन्नी दिख रही है तो मजाक उड़ा रहा है, ये थोड़ी बोल रहा है ढक इसको, ये थोड़ी बोल रहा है ये क्या हराम काम कर रही हो, ये कोई तरीका है, अब ये नहीं पहनना चाहिए, तुम गुनहगार हो, ऐसे करके थोड़ी बोल रहा है भाई। मजाक उड़ाया सीधा सीधा, और उड़ाएगा मजाक भाई, पब्लिक में है वो चीज यार। ही डिसाइडेड व्हाट इज इस्लामिक एंड व्हाट इज हराम। हराम तो उसने कहीं नहीं वर्ड यूज किया, तो अपने पास से तो बोलना बंद करो इस चीज को। ही होल्ड्स द अथॉरिटी टू जज व्हाइल नेवर होल्डिंग हिमसेल्फ अकाउंटेबल। भाई अगर उसकी ऐसी चीज कोई पब्लिक होगी ना, तुम देखना उसका भी मजाक उड़ेगा, गारंटीड। तो भाई ऐसी चीजें पब्लिक होती है ना तो मजाक उड़ता है। सिलेक्टिव इस्लाम इज नॉट इस्लाम, एग्जैक्टली, ये आपके ऊपर भी लागू होता है। पोस्ट thirst traps and then lecture girls on haya, curse children and call it religious discipline। यार पहली चीज तो कहीं पे भी उसने ये वर्ड यूज नहीं किया कि मैं इन लोगों के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि ये लोग इस्लाम के हिसाब से कपड़े नहीं पहन रहे। तो उसका जो रोस्ट है ना, उसको गलत नैरेटिव मत दो आप, उसके जो है ना बातें ट्विस्ट करके दिखा रहे हो यहाँ पे। मतलब इनको लग रहा है कि हम जो है ये एक पेज बना के ऊपर एक जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह जो है फॉन्ट्स यूज करके कुछ भी लिख देंगे तो भाई वो क्रेडिबल हो जाएगा। बकवास लिखी हुई है सीधी सीधी। मीनवाइल वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस अ सर्टेन वे, स्पीक अ सर्टेन वे। हाँ, मैं तो इस पे कोई वो नहीं रखता। अवॉइड बीइंग टू मॉडर्न, मैं तो इस पे कहता हूँ यार हाँ ये कंट्रोल करना गलत है। वो कंट्रोल करना उनके महरम का काम है, हमारा काम नहीं है। हम उस पर कुछ नहीं कह सकते कि कोई लड़की क्या पहनी हुई है, वो उनके शौहर, उनके बाप, उनके भाई का काम है। मेरा लेना देना नहीं है कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है, मैं नहीं बोल सकता। मीट एवरी ट्विस्टेड मोरल स्टैंडर्ड सेट बाय मैन हु डोंट फॉलो एनी देमसेल्फ।
दिस इज नॉट जस्ट हिपोक्रेसी, दिस इज सिस्टमैटिक मिसोजिनी हिडन अंडर द गाय। अबे मिसोजिनी कहाँ से आ गई तेरी माँ की, मिसोजिनी कहाँ से आ गई? लड़के को बोल रहा है वो। अबे क्या यार, लड़के को लड़की बना दिया इन्होंने यार, लड़के के लिए वुमेन कार्ड यूज कर रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ मैं। मॉब मेंटेलिटी, व्हाट्स इवन मोर टेरिफाइंग इज हाउ नॉर्मलाइज्ड दिस बिहेवियर हैज बिकम। वी नाउ लिव इन अ कंट्री वेयर रेप थ्रेट्स आर ब्रश्ड ऑफ एज अकाउंटेबिलिटी। रेप थ्रेट उसने कहाँ दिया अरबाज ने? तुम मुझे निकाल के दिखाओ, मैं अभी अरबाज आरिफ का जो है अकाउंट रिपोर्ट करा के डिलीट करवाऊंगा। तुम मुझे रेप थ्रेट बस दिखा दो कि अरबाज ने उनको दिया हो। अपने पास से यार एलिगेशन इतने सीरियस मत लगाओ उसके ऊपर। उसने एक छोटा सा रोस्ट किया है जो कि आपकी जो है फरी गांड सह नहीं पाई, तो आप जो है ना उसके ऊपर इस तरह के सीरियस एलिगेशंस नहीं लगाओ। पब्लिक ह्यूमिलिएशन ऑफ टीनेजर्स बिकम कंटेंट फॉर क्लाउड। अब टीनेजर्स हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी हो, उल्टे सीधे कपड़े पहन के आएगा तो भाई उस पे लोग हंसेंगे ही हंसेंगे। और सोशल मीडिया यही चीज़ है, लोग बोलते हैं भाई, मैं बोल बोल के इनको थक गया, ये नहीं किया करो, मेरी नहीं सुनी आज तक। आपको लगता है आपके न्यूयॉर्क टाइम्स टाइप के आर्टिकल से लोग सुनेंगे? रिलीजियस आउटरीच ओनली सीम्स टू अप्लाई टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, नेवर टू मैन। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जा रहा है बात को, फिर अगेन वुमेन कार्ड यूज कर रहा है उस पेंटी वाले के लिए। ये दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज नॉट इस्लाम, दिस इज मॉब मेंटेलिटी। अब मैं तुम लोगों को बताऊं ये लोग कौन है? ये हैं वो लोग जिनके खिलाफ बदला ब्रदर बात कर रहा था, और अगर वो इनके खिलाफ बोले ना फिर मैं कहूंगा हाँ यार सही बोल रहा है, क्योंकि ये हैं जो इस्लाम को गंदा करते हैं। उस लड़के ने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये इस्लाम के खिलाफ है, उसने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये रिलीजन के खिलाफ है, उसने सिर्फ और सिर्फ उनका जोक बनाया है और जोक डाला है। ये लोग उस चीज को लाके इस्लाम को गंदा कर रहे हैं, आदमियों को गंदा कर रहे हैं। ये होता है सूडो फेमिनिज्म और ये होता है टॉक्सिक लिबरल होना, कि जबरदस्ती इस्लाम को गंदा दिखाने की कोशिश करना। इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हुआ हूँ भाई, सीधी बात है। द बॉटम लाइन, इट्स अबाउट टाइम वी स्टॉप गिविंग such people platform, because until we start holding these hypocrites accountable both socially and legally, Pakistan will continue down this dangerous path where harass become preacher। अच्छा, वाह वाह, मतलब बाहर जो है आपके वेस्टर्न ममालिक, आपके लिबरल ममालिक में हरेसमेंट नहीं होती हैं कि जाके देखो जरा, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरह से हरेस कर रहे होते हैं वहाँ पे पब्लिकली, और ऐसे घुस के आगे जो है औरत को दीवार से लगा के उसको जो है फिर पूरा उसको टच कर रहे होते हैं। मैं किस तरह से अब बयान करूं आपको, और ऐसी वीडियोस हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं भाई। तो आप ये बातें तो नहीं करो कि ये पाकिस्तान में आम हो रहा है, ये हर जगह ही होता है। और ये इसकी वजह ये नहीं है कि अरबाज जो है अरबाज आरिफ रोज बना रहा है। हिपोक्रेट्स बिकम इन्फ्लुएंसर, वुमेन आर नॉट योर प्रॉपर्टी, इस्लाम इज नॉट आवर वेपन। तो वहां पे उसने अगेन मैं बोलूंगा इस्लाम को यूज नहीं किया उसने। एंड योर हिपोक्रेसी will no longer be ignored if you truly care about this country and about your religion, then start by checking your own behavior. Stop hiding behind religion versus while violating every principle and justice compassion। अबे यार God is watching, हाँ God is watching, ये ख्याल रखा करो। अब मैं यार किसी को गुनाह सवाब ये सब नहीं बताता, किसी के जो है ना मैं मजहब पे उंगली नहीं उठाता कि वो कितना इस्लामी है, क्योंकि मैं भी कोई इस्लामी नहीं हूँ यार। लेकिन यहाँ पे ना ये ज़बरदस्ती इस्लाम को ला रहे बीच में। उस लड़के ने, दोबारा तुम उसकी वीडियो जाके देखो, उस लड़के ने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मज़हब के खिलाफ है, इन लोगों को इस्लामी तरीके से सज़ा देनी चाहिए। अगर आप ये बोलते हैं ना कि यार ये गाली गलौज कर रहा है, ये जो है डेथ थ्रेट दे रहा है, ये जो है माइनर्स के बारे में बोल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ पे मैं अकाउंटेबल लेता उस लड़के को, मैं बोलता हाँ यार ये इसने गलत किया है। लेकिन आप यहाँ पे अलग ही ट्विस्ट करके उसमें जो है ना उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इसने रेप थ्रेट हमारी तरफ पहुंचाए हैं। अबे वो पब्लिक है जो रेप थ्रेट दे रही है यार, उसने थोड़ी बोला है वहाँ पे। तो ये इसकी पूरी समरी है, और ये पूरा जो है रंडापा चल रहा है इतने दिन से जिसके मैं खिलाफ हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। एंड तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ भाई, मैं देखता हूँ यार वेस्टर्न, मैं यूट्यूबर्स भी देखता हूँ, मैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स भी देखता हूँ, और मैंने बहुत वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स को देखा है इस तरह के, अगर वहाँ पे होते हैं ना कपड़े पहने हुए लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको जलील कर रहे होते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये इस्लाम करता है, ये बाहर भी होता है भाई, ये मेंटेलिटी होती है, और ये सही मेंटेलिटी है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है मेरी नज़र में, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा लड़के को लड़के की तरह देखा है, लड़की को लड़की की तरह देखा है। अब तुम ये गौर करो, यहाँ पे इसको कोई कुछ नहीं कह रहा, लड़की को, इसको ही सारे कह रहे हैं, इसको सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पिकमी टाइप बिहेवियर बना रही है, सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं, और कुछ भी नहीं कह रहे। ना इसके कैरेक्टर पे बात की जा रही है, ना ये कहा जा रहा है कि तुम कैसी औरत हो, इस्लाम के हिसाब से जो ड्रेस करो, कुछ भी नहीं कहा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़ के रगड़ा जा रहा है, और सही रगड़ा जा रहा है यार। मजाक उड़वाने वाली हरकतें कर रहा है, मजाक नहीं उड़ाएंगे इसका हम लोग। हिस कहा है
बहन जनानी जनानी है एक नंबर की। ये किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। और कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ये दूसरा वाला कौन सी नस्ल है? इसकी बात कर रहे हैं। भैया आपकी बरगंडी कलर की चड्डी, ये सब इसकी बात कर रहे हैं, सब इसको जलील कर रहे हैं। और ये इस पे वुमेन कार्ड खेल रहे हैं यार ये लोग। कितनी कोई हैरत की बात है कि ये फेमिनिस्ट का दिमाग, ये जो सूडो फेमिनिस्ट होती हैं। अच्छा, अपने माइंड में ना हमेशा एक चीज याद रखना कि एक होते हैं फेमिनिस्ट जो अपने राइट के लिए लड़ रहे होते हैं, जो इक्वालिटी के लिए लड़ रहे होते हैं, जो कहते हैं कि हमें हमारे ऊपर पाबंदियां लगाना बंद करो, हमारी जबरदस्ती शादियां कराना बंद करो, और लड़कियों की जो पढ़ाई वगैरह रोक दी जाती है और उनको जबरदस्ती शादी उनकी करवाई जाती है, उनकी मर्जी ना हो उस चीज में फिर करवाई जाती है, उसके अगेंस्ट अगर वो लोग खड़े होते हैं, वो होता है फेमिनिज्म और वो सही होता है। वो लोग मर्दों के खिलाफ नहीं खड़े होते, वो लोग ऑपरेस करने के खिलाफ खड़े हो। दूसरी तरफ आ जाते हैं ये लोग, ये क्या करते हैं? ये घटिया से घटिया मेंटेलिटी रखते हैं। हुकअप कल्चर नॉर्मल होना चाहिए, इनका ये होता है। और बहुत सारी घटिया चीजें जो है ना इनके यहाँ नॉर्मल होती हैं। फिर गेज आ जाते हैं। गेज जिनका मजाक उड़ता है, जिनको जलील किया जाता है, वो इनके लिए नॉर्मल होता है। जिनको बाहर भी कहा जाता है कि यार ये नॉर्मल नहीं है, वो इनके लिए नॉर्मल होता है। और ये होता है टॉक्सिक या सूडो फेमिनिज्म, और इसके अगेंस्ट हूँ मैं। तो कभी भी तुम लोग फेमिनिस्ट वर्ड सुनो ना, तो एक चीज क्लियर कर लेना कि वो फेमिनिज्म है या सूडो फेमिनिज्म है। अगर वो सूडो फेमिनिज्म हो तो उसके खिलाफ खड़े हो, फेमिनिज्म के खिलाफ मत खड़े हो ना, क्योंकि वो लोग ना इस्लाम के खिलाफ खड़े हैं, ना वो लोग आदमियों के खिलाफ खड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने राइट के लिए खड़े हुए हैं। इतना याद रखना बस।